अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मुझे कहते हैं नादिया नज़ीर। जी नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाने वाले टेस्ट मैचेस की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 16 से 20 अक्टूबर तक अबूधाबी में खेला जाएगा। इससे कबल दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच बगैर किसी फैसले के ख़त्म हो गया था। याद रहे कि दोनों टीमों के दरमियान अब तक खेले गए बाहमी टेस्ट मैचेस में कैंगरूज का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के दरमियान मजमूई तौर पर 63 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलियाई टीम 31 और पाकिस्तानी टीम 14 में कामयाब रही है। पाकिस्तानी टीम दूसरा टेस्ट खेलने दुबई से अबूधाबी पहुंच चुकी है। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट सनसनीखेज मुकाबले के बाद ड्रा हो गया था। पाकिस्तानी टीम दूसरे टेस्ट से कबल इतवार को शेख जाहिद स्टेडियम में पहले प्रैक्टिस सेशन में शिरकत करेगी। जख्मी मामूल हक की जगह इनिंग्स का आगाज़ फ़खर जमान और मोहम्मद हफीज़ करेंगे, जबकि आउट ऑफ फॉर्म फास्ट बॉलर वहाब रियाज की जगह मीर हमजा लेंगे। दूसरी जानिब सीनियर बैट्समैन अजहर अली ने तस्लीम किया है कि दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के दबाव पाकिस्तान पर होगा, ताहम मैदान में फतेह का मकसद लेकर उतरेंगे। गैर मुल्की मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में अजहर अली ने कहा है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया में से किस पर दबाव ज़्यादा होगा, मगर चूंकि हम होम साइड हैं इसलिए हम लोग फतह की उम्मीदें बांधे हुए हैं। इस चीज़ का दबाव तो बहरहाल होगा। अजहर अली ने कहा है कि जैसा कहा जाता है कि ये कंडीशंस हमारे लिए मौजू हैं, इसलिए हमें उनसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। हर मैच में दबाव मुख्तलिफ नौइयत का होता है। ये एक फ़ैसला कुन मैच है। होम टीम होने के नाते हमें इसमें कामयाबी हासिल करना है। हम इस मैच के साथ ही मैदान में उतरेंगे, हम उस पर करके खेलेंगे और उम्मीद करते हैं कि नतीजा हमारे ही हक में बरामद होगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में अब बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ए क्रिकेट टीम के दरमियान खेले जाने वाले मैच। पाकिस्तान ए और न्यूजीलैंड ए क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला एक रोज़ा मैच परसों 17 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमों के दरमियान पहला एक रोज़ा मैच 21 अक्टूबर, दूसरा वनडे मैच 24 अक्टूबर, जबकि तीसरा और आखिरी वनडे मैच 26 अक्टूबर को खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला 4 रोज़ा टेस्ट मैच 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जारी रहेगा। दूसरा और आखिरी 4 रोज़ा टेस्ट मैच 6 से 9 नवंबर तक खेला जाएगा। तमाम मैचेस दुबई में खेले जाएंगे और तमाम मैचेस नॉन ऑफिशियल होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कायदे आज़म ट्रॉफी वनडे कप के छठे मरहले की, जिसका आगाज़ मंगल यानी कि कल से शुरू हो रहा है। PCB के मुताबिक रेंजर्स और डिपार्टमेंटल टीमों के दरमियान मुल्क भर के मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर 8 मैचेस खेले जाएंगे। नेशनल बैंक और खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज KRL की टीमें KRL ग्राउंड रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगी। सुई नादन गैस पाइपलाइंस लिमिटेड SNGL के दरमियान मैच इकबाल स्टेडियम में फैसलाबाद। लाहौर वाइट्स और फाटा की टीमें LCCA ग्राउंड लाहौर में पंजाजमा होंगी, जबकि इस्लामाबाद और पेशावर रीजन के दरमियान मैच डायमंड ग्राउंड इस्लामाबाद में खेला जाएगा। लाहौर ब्लूज़ और रावलपिंडी की टीमें गजाफी स्टेडियम लाहौर में आमने सामने होंगी। कराची वाइट्स और मुल्तान की टीमें मैच मुल्तान स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान टेलीविज़न PTV और ज़री तरक्याती बैंक ZTBL की टीमें रावलपिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि सुई सर्दन गैस कारपोरेशन और वापटा के माबैन मैच मरगुजार ग्राउंड इस्लामाबाद में खेला जाएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में अब बात करेंगे कौमी हॉकी टीम के कप्तान रिजवान सीनियर का कहना है कि एशियन चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल खेलना हदफ होगा और इस हिकमत अमली को अमली जामा पहनाने के लिए कोरिया और भारत समेत एशियाई इवेंट का हर मैच फाइनल समझकर खेलेंगे। हॉलैंड से खुसूसी बात करते हुए रिजवान सीनियर का कहना था कि ये एशियन चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल खेलना हदफ होगा। हिकमत अमली को अमली जामा पहनाने के लिए कोरिया और भारत समेत एशियाई इवेंट का हर मैच फाइनल समेत खेलेंगे। मैं आज जो भी हूँ कौमी खेल की बदौलत हूँ। इस तासुर में कोई सदाकत नहीं कि पाकिस्तानी टीम पर गैर मुल्की लीग्स को तरजीह देता हूँ। मिकी बार लीग्स अधूरी छोड़कर कौमी टीमों का हिस्सा बना। अब भी यूरोपीय लीग के 2 मैचेस छोड़कर ओमान जा रहा हूँ। जाहिर है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़कर जाते हैं तो ना सिर्फ आपके मुआहिदे ख़तरे में पड़ जाते हैं, बल्कि अच्छा खासा माली नुकसान भी होता है। मौजूदा मॉडर्न हॉकी में किसी भी टीम को आसान नहीं कहा जा सकता। एक वक्त था कि बेल्जियम टीम का कोई नामो निशान नहीं था। आज ये टीम इंटरनेशनल हॉकी में बेहतरीन नताइज दे रही है। इसी तरह की कारकर्दगी जापान, मलेशिया और दूसरी टीमें भी दिखा रही हैं। एक और सवाल पर रिजवान सीनियर का कहना था कि एशियन गेम्स में जापान के हाथों शिकस्त को अभी तक नहीं भूल सकता।
नए खिलाड़ी इंटरनेशनल मैचेस का दबाव नहीं ले पाते, जिसकी वजह से अहम मैचों में नाकामियों का सामना करना पड़ता है। सीनियर्स के साथ जूनियर्स को साथ शामिल करके अवामी तवक्कुआत के मुताबिक नताइज हासिल किए जा सकते हैं। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे स्पॉट फिक्सिंग केस में सजा याफ्ता क्रिकेटर शर्जील अहमद खान की। लाहौर हाई कोर्ट के स्पॉट फिक्सिंग केस में सजा याफ्ता क्रिकेटर शर्जील खान का नाम एग्जेक्ट कंट्रोल लिस्ट ECL से निकलवाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है। शर्जील खान ने यह दरख्वास्त अपने वकील एजाज अहमद के तवस्सुत से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी, जिस पर हाई कोर्ट ऑफिस ने एतराज़ लगाते हुए इसे नाकाबिल समाअत करार दिया था। ताहम अदालत ने एतराज़ ख़त्म करते हुए दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। वाज़ेह रहे कि अगर हाई कोर्ट ऑफिस एतराज़ लगा भी दे तो फिर भी केस को अदालत में जज के सामने पेश किया जाता है और जज ये फैसला करता है कि ये काबिल समाअत है या नहीं। शर्जील खान के अपनी दरख्वास्त में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB और वजारत दाखिला और वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को फ्रीक बनाया था और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो बैनुल अक़वामी क्रिकेटर हैं, जबकि वजारत दाखिला ने गैर कानूनी तौर पर उनका नाम ECL में शामिल किया है। उनका कहना था कि ECL में नाम शामिल होने की वजह से वो उम्रा करने और दुबई अपने भाई से मुलाकात के लिए भी नहीं जा सकते। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई थी कि वो शर्जील खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दें। याद रहे कि अगस्त 2017 में रजिस्टर्ड रिटायर्ड असगर हैदर की सरबराही में साबिक चेयरमैन PCB लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया और साबिक विकेट कीपर वसीम बारी पर मुश्तमिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने शर्जील खान के खिलाफ स्पॉट फिक्सिंग केस का मुख्तसर फैसला सुनाया था और उन पर पाकिस्तान सुपर लीग PSL के सीजन 2 के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ामात साबित होने पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी थी। कबल मार्च 2017 में साबिक वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने स्पॉट फिक्सिंग केस में मुलविस तमाम क्रिकेटर्स के नाम एग्जेक्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने की मंजूरी दी थी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे यूथ ओलंपिक गेम्स की। कौमी रेसलर अनायतुल्लाह ने यूथ ओलंपिक गेम्स में कांसी का तमगा जीत कर तारीख रकम कर दी। अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत में जारी यूथ ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तानी रेसलर अनायतुल्लाह ने अमरीकी रेसलर कार्सन मैनोले को 2 के मुकाबले में 6 टेक्निकल पॉइंट से शिकस्त देकर कांसी का तमगा जीता। उन्होंने 56 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग इवेंट में कांसी का तमगा हासिल किया। याद रहे कि अनायतुल्लाह यूथ ओलंपिक गेम्स में तमगा जीतने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। जी नाजरीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात लेकर कल फिर हाजिर होते हैं। कल तक के लिए अपनी मेज़बान नादिया को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।